हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमाइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। अमाइंस दैट मीन्स आर बॉन्ड NH2 उसका केमिकल फार्मूला होता है। उसमें हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में क्लासीफाई करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ NCERT क्वेश्चन हैं जो हम बनाएंगे, जो एग्जामिनेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th क्लास के स्टूडेंट को ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। 11th क्लास में अमाइंस का ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मे बी 1-2 IUPAC से क्वेश्चन आ जाए। पर 12th क्लास, आज का वीडियो 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्लासीफाई करेंगे। मतलब आपको एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको पहचानना होगा कि ये किस डिग्री अमाइंस में आता है और फिर उसका IUPAC करना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको हम बता दें कि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता है। तो अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या 11-12 के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप ये डाले गए वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है और हम लोग क्या करेंगे, इसमें पिक करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये NCERT के क्वेश्चन से देख रहे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या से हैं, NCERT टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचानते कि अमाइंस क्या है, अमाइंस कहते किसे हैं। तो ये देखो, कंपाउंड अपने फंक्शनल ग्रुप से जाना जाता है। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है R बॉन्ड NH2। NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है और उसमें अगर हम ऐड कर दें अल्काइल तो ये हो जाता है R बॉन्ड NH2। इसी को कहते हैं अमाइंस। ठीक है, इस अल्काइल में कार्बन का चैन होता है और कार्बन के चैन का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 बॉन्ड NH2। तो ये है अमाइंस का फॉर्मूला। यानी जो भी कंपाउंड जो है इस कार्बन के चैन से अटैच हो, NH2 से अटैच हो, उसको क्या कहेंगे, अमाइंस कहेंगे। ठीक है, इसके जगह पर क्लोज चैन भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर ये एरोमेटिक चैन अगर NH2 से अटैच हो जाए तो इसको भी अमाइंस कहेंगे, पर ये एरोमेटिक अमाइंस हो जाएगा। ये कौन सा अमाइन हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूला में लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5NH2। तो सबसे पहले तो ये जाना है कि अमाइंस है क्या। तो फंक्शनल ग्रुप NH2 से कार्बन का चैन अटैच हो, ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, अमाइंस कहेंगे। अमाइंस है क्या, तो ये आया कहाँ से, ये अमोनिया का व्युत्पन्न है। यानी अमोनिया से बनने वाला यौगिक है, इसको डेरिवेशन ऑफ अमोनिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अमाइन का जनरल फार्मूला। अब बात करते हैं अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में कैसे क्लासीफाई होता है। तो इसको आप नोट कर लोगे, ये अमाइंस है। ठीक है, अब 1 डिग्री 2 डिग्री में कैसे क्लासीफाई होता है। तो अभी हम क्या बताए थे कि अमाइंस को अमोनिया से बनाया गया है, यानी इट इज़ अ डेरिवेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, इसको कहते हैं अमोनिया। और अमोनिया से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके अल्काइल या कार्बन अटैच होगा तो बनेगा क्या, अमाइंस। लेकिन ओनली एंड ओनली 1 हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस किया जाए तो ऐसे अमाइन को बोलते हैं 1 डिग्री अमाइंस। क्या बोलते हैं, प्राथमिक अमाइंस। ठीक है, और अगर यहाँ 2 कार्बन का चैन अगर अटैच कर दिया जाए तो बच जाता है NH, यानी ये हो जाएगा R बॉन्ड NH बॉन्ड R। तो ऐसे अमाइंस को बोलते हैं 2 डिग्री अमाइंस। यानी द्वितीयक अमाइन, एमीन कहते हैं। ठीक है, और अगर इससे अटैच हो जाए 3-3 कार्बन का चैन तो ऐसे अमाइंस को बोलते हैं 3 डिग्री अमाइंस। तो अमाइंस को पहचानना आसान है, देखो बहुत आसान है। अमोनिया से बनता है, अमोनिया से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है अल्काइल ग्रुप से या कार्बन एटम से। तो जैसे ही एक रिप्लेस किया जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा R बॉन्ड NH2 1 डिग्री अमाइन। 2 रिप्लेस किया जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा R2NH 2 डिग्री अमाइंस। और अगर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो फॉर्मूला बनेगा R3N
3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो ये है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस का फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, क्लासीफाई दी फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यानी जो भी आपको अमाइंस दिया हुआ है आपको इसको क्लासीफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। तो बहुत आसान है, प्राइमरी के पहचान ही होता है फॉर्मूला क्या, NH2, सेकेंडरी का हो जाएगा NH और टर्शियरी का क्या हो जाएगा N। अब क्वेश्चंस देखते हैं हमारा। देखिए तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसको हम फ्रेश ऐसे लिख दें तो कार्बन का चयन कैसा भी हो हमारा नज़र जो है होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप पर। ये देखो NH2, ठीक है, तो ये किस डिग्री में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्राइमरी में। ये किस में आ जाएगा, प्राइमरी में, यानी 1 डिग्री। सेकेंड की बात कर लें तो सेकेंड भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इस तरह का होने के साथ साथ यहाँ पर है N और फिर है CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस एग्जांपल में। तो कैसा भी स्ट्रक्चर हो है तो ये कार्बन का 1 फॉर्मेट, तो एक कार्बन इधर और लगभग 2 कार्बन इधर, तो ऐसे अमाइंस को कहेंगे सेकेंडरी अमाइंस। क्यों कहेंगे सेकेंडरी अमाइंस, इसको थोड़ा देख लेते हैं क्यों कहेंगे सेकेंडरी अमाइंस। क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये तो वैसे ही रह जाएगा, और ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 और ऊपर CH3, तो आ गया ना N। ठीक है, और N आ गया तो ऐसे को क्या बोलेंगे 3 डिग्री अमाइंस। तो ये किस में डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया टर्शियरी में। टर्शियरी दैट मीन्स 3 डिग्री, क्या बोलते हैं, तृतीयक एमीन में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो है ना अच्छा एग्जांपल्स। अब देखते हैं अगला एग्जांपल्स। तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन से हम लोगों को बनाने हैं। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस की बात कर ले तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 का है कि आप इसको बताइए कौन सा अमाइंस है। ये देखिए C2H5 है, इसका होल ट्वाइस है, और फिर है आपका CHNH2। ठीक है, तो NH2 दिख रहा है, NH2 दिखे सीधा सीधा आप क्या बोल दोगे कि ये कौन सा अमाइन है, ये 1 डिग्री है, प्राथमिक अमाइन है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा C2H5CH और ये हो जाएगा C2H5 और ये हो जाएगा NH2। तो कार्बन का फॉर्मेट कैसा भी हो, फंक्शनल ग्रुप अगर NH2 है तो इसको कहेंगे प्राइमरी, फंक्शनल ग्रुप अगर NH है तो कहेंगे सेकेंडरी, अब फंक्शनल ग्रुप अगर ओनली N बचा हुआ है तो क्या कहेंगे, टर्शियरी। ठीक है, चलिए तो सिर्फ क्लासीफाई ही करना था इस वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए क्या बोल रहा है, C2H5 का ट्वाइस है। C2H5 का क्या है, ट्वाइस है। C2H5 का ट्वाइस है और फिर NH है। ठीक है, तो NH दिख रहा है, NH दैट मीन्स कितना डिग्री होगा, ये 2 डिग्री अमाइंस होगा। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, द्वितीयक, क्या बोलते हैं, द्वितीयक। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, NH, यहाँ हो जाएगा C2H5 और यहाँ हो जाएगा C2H5। तो देखिए तो है ना, कार्बन का 2-2 चैन, ये अल्काइल में आ जाएगा, ये भी अल्काइल में आ जाएगा। तो R बॉन्ड NH बॉन्ड R, R बॉन्ड NH बॉन्ड R किस में आ जा रहा है, सेकेंडरी अमाइंस में आ जाएगा। तो ये किस अमाइंस में आएगा, सेकेंडरी अमाइंस में आएगा। ठीक है, इसमें आगे का क्वेश्चन जो है वो आइसोमर से रिलेटेड है। तो आइसोमेरिज्म का जब वीडियो बनाएंगे तब हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। यानी C4H11 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपको इसका क्या बनाना है, अमाइंस बनाना है, और उसको फिर क्या करना है, साथ साथ पिक भी करना है। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, और उसका फिर बताना है कि वो किस में आता है, चैन में आता है,
मतलब कि उसके आइसोमर्स को डिवाइड करना है। तो जब हम आइसोमर्स का वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। ये कुछ क्वेश्चंस है, नहीं ये क्वेश्चंस नहीं है। Where is the next question? ये तो बन गया, ये भी बन गया। क्वेश्चन सेम है। अभी अभी इसको पिक किए थे। हाँ ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए ये भी कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन से इसको बनाएंगे। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, पर हम लोग क्वेश्चंस को देखकर सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चंस देखते क्या कह रहा है। राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासीफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यानी आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आयुपैक बनाना है और साथ साथ डिवाइड भी करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है CH3 होल ट्वाइस और फिर है CHNH2। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो हम क्या बोले थे कि अगर NH2 दिखाई दे दैट मीन्स ये प्राइमरी है। तो अगर इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो NH2 दिख रहा है तो आप सीधे कहोगे कि सर ये प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी है। और इसके आयुपैक नेम की बात करें तो आयुपैक बनाने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखो CH है और CH पर 2 टाइम्स रिपीट है। ठीक है, और ये हो जाएगा NH2। क्लियर है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3। इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन 1 2 3। दिस इज प्रोपेन 2 अमाइन। क्लियर है। या फिर अगर आप सफिक्स इसका यूज करोगे तो इसका आप एक और नाम लिख सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो 2 अमीनो। प्रीफिक्स यूज करोगे तो सॉरी 2 अमीनो प्रोपेन हो जाएगा, 2 अमीनो प्रोपेन। ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत आसान है। जब आयुपैक नेमिंग करते हैं तो पहले तो हम भाई कार्बन चैन को सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर काउंट करेंगे, काउंट करते ही ये हमारा पेरेंट चैन हो जाएगा। तो हम नेमिंग क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन 2 कार्बन से NH2 अलग हुआ है, NH2 के लिए लिखते हैं अमाइन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। और अगर हम इसका प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 अमीनो प्रोपेन। क्या लिखेंगे, 2 अमीनो बोलते हैं इसको प्रीफिक्स में प्रोपेन, और सफिक्स में बोलते हैं अमाइन। तो अगर आप सफिक्स यूज करना चाहते हो तो प्रोपेन 2 अमाइन, प्रीफिक्स यूज करना चाहते हो तो 2 अमीनो प्रोपेन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। हाँ ये सेकंड क्वेश्चन है। CH3 फिर है CH2, ये है होल ट्वाइस और है NH2। ठीक है। तो NH2 देखते ही आप इसको आसानी से क्लासीफाई कर लोगे। ये किस डिग्री में आएगा, ये प्राइमरी में आएगा, 1 डिग्री में आएगा। ये कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन से। आयुपैक की बात करें तो आयुपैक कैसे होगा, ये देखो CH3, ये CH2 2 टाइम्स रिपीट है तो CH2
CH2 और फिर क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। CH3 CH2 2 टाइम्स रिपीट है तो CH2 और क्या लिखेंगे NH2 और फिर इसका हम क्या कर देंगे आयुपैक। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करते ही हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। इसका आयुपैक नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन या प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन या इसको लिख सकते हैं अमीनो प्रोपेन। क्या लिख सकते हैं अमीनो प्रोपेन। ये सब इसका आयुपैक नाम ही है। प्रीफिक्स यूज करोगे तो ये हो जाएगा अमीनो प्रोपेन और सफिक्स यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे। चलो आप इसको नोट कर लो, ज़्यादा खिचड़ी पकाने से लॉस ही होगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड ये है CH3NH का हॉल ट्वाइस, ठीक है। CH3NHCH और फिर है CH3 का हॉल ट्वाइस। आपको पहले इसको क्लासीफाई करना है, फिर हम लोग इसका क्या करेंगे नेमिंग करेंगे। क्लासीफाई और फिर क्या करेंगे हम लोग नेमिंग। तो क्या होगा इसका क्लासिफिकेशन, ये देखो NH है, जैसे ही आपको NH दिखाई दे किस डिग्री में आएगा ये 2 डिग्री में आएगा। इसका क्लासिफिकेशन होगा ये 2 डिग्री अमाइंस है। 2 डिग्री अमाइंस का मतलब सेकेंडरी, 2 डिग्री अमाइंस का मतलब सेकेंडरी है। ये क्या बोलते हैं द्वितीयक अमाइन है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। चलिए इसका आयुपैक नेमिंग कैसे करेंगे। तो आयुपैक नेमिंग करना बहुत आसान है। क्या करेंगे पहले तो इसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं CH3NH, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका CH और CH3 और यहीं पर ब्रांच है CH3। दैट मीन्स यहाँ देखो बहुत आसान है CH3NH, CH में 2 टाइम्स रिपीट है CH3 तो एक कर दिए सामने और एक कर दिए नीचे, ठीक है। अब जब हम इसका आयुपैक करेंगे तो पेरेंट चेन किसी एक ही कार्बन को सेलेक्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के राइट या फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट। तो नो डाउट है कि राइट साइड में कार्बन का चेन ज़्यादा है तो हम सेलेक्ट करेंगे पर काउंटिंग हमेशा कॉर्नर से करेंगे 1 2 एंड 3। ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी चेन है इसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक नेम हो जाएगा N मिथाइल। क्या हो जाएगा N मिथाइल और फिर ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। ये क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है इसको क्लासीफाई करना है कि कौन डिग्री अमाइन है और फिर इसका आयुपैक करना है। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे फटाफट। स्पेस कम है तो हम लोगों को यहीं पर बनाना है। चलिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन 4 रहा ये है CH3 जो है 3 टाइम्स रिपीटेड है। पिक्चर अच्छा नहीं आया है तो हम इसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है CH3 का हॉल ट्राई CNH2, CH3 का हॉल ट्राई CNH2, ठीक है। तो बताओ तो ये कौन डिग्री अमाइन है। बहुत अच्छा। NH2 देखते ही आप बोल दोगे सर ये तो प्राइमरी है। ये कौन है प्राइमरी है 1 डिग्री। ये कौन है प्राइमरी 1 डिग्री। और जब आयुपैक की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। CH3 3 टाइम्स रिपीट होगा इसी कार्बन पर। तो ये है आपका CH3 का हॉल ट्वाइस है इस C पर। तो C पर 3 टाइम्स रिपीट कर दिए और साथ साथ बना दिए NH2, ठीक है। अब इसके आयुपैक की बात करते हैं तो बहुत आसान है। ये सेलेक्ट कर लो आप और इसका क्या हो जाएगा आयुपैक नेम। इसका आयुपैक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल
2 मिथाइल और ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में दम है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है और आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 5th का। 5th क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे, 5th क्वेश्चन नंबर है C6H5, उसके बाद है NHCH3, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको क्लासीफाई कर लो, ये कौन डिग्री अमाइंस है। तो NH दिखाई दिया तो सीधे सीधे कहोगे सर ये सेकेंडरी अमाइंस है। ये कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी अमाइंस है। और जब आयुपैक की बात कर ले तो C6H5 को ऐसे लिखते हैं, जिसके किसी भी कार्बन पर कौन है? NH है, कुछ इस तरीके का है। तो इसका आयुपैक नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका आयुपैक नेमिंग बहुत आसान है, ये देखो, हम इसको पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये N मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N मिथाइल, और ये हो जाएगा बेंजामाइन। क्या हो जाएगा? बेंजीन में ऐड कर दो अमाइन, तो ये हो जाएगा बेंजामाइन। क्या हो जाएगा? बेंजामाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ ये देखिए, CH3CH2 का हॉल ट्वाइस है, CH3CH2 का हॉल ट्वाइस है, और साथ साथ है आपका N है और CH3 है। तो आपको बताना है कि ये कौन डिग्री अमाइन है, ये कौन डिग्री अमाइन है, फिर आयुपैक बताना है। तो बहुत आसान दिख रहा है आपको, N दिखा ना, N दिखा मतलब ये कौन सा अमाइन है? ये 3 डिग्री अमाइंस है, टर्शियरी जिसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं तृतीयक। प्राथमिक का होता है 1 डिग्री, द्वितीय का होता है 2 डिग्री, या तृतीय का होता है 3 डिग्री। तो ये तृतीयक अमाइंस है। आयुपैक लिखने से पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो देखो, तो N पर ये जो कार्बन का चैन है 2 टाइम्स रिपीट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे CH3CH2N, और नीचे लिख देंगे CH2CH3, और सामने है CH3 ओनली। ठीक है, तो कैसे नेमिंग करेंगे? किसी भी एक कार्बन को पेरेंट चैन में इन्वॉल्व करेंगे। हम सबको पेरेंट चैन में इन्वॉल्व तो कर नहीं सकते। तो देखो, तो इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 2 है, हम किसी एक को पेरेंट चैन इन्वॉल्व करते। चलो इसको कर लेते हैं। हम इस N के साथ इसको भी पेरेंट चैन में इन्वॉल्व कर सकते थे। तो जैसे ही पेरेंट चैन में इन्वॉल्व किए, क्या हो जाएगा? ये N इथाइल और N मिथाइल, अल्फ़ाबेट में E पहले आता है, तो 2 के कंडीशन में अल्फ़ाबेट यूज करोगे, N इथाइल N मिथाइल, और ये हो जाएगा इथेनामाइन। ये क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन, N इथाइल N मिथाइल क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप बताओगे कि इसका नेमिंग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, आप बताइए इसका नेमिंग क्या होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7, कुछ इस तरीके का है। M है, Br है, और उसके बाद है C6H4NH2। लेकिन ये क्वेश्चन आप देखोगे तो कहोगे सर आप इस तरह का एक क्वेश्चन तो बताए नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, और इसी तरह का एक क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है? देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये कौन डिग्री है। तो डिग्री की बात कर ले तो आपको NH2 दिखाई दिया, आप सीधे कहोगे सर ये तो प्राइमरी है। ये क्या है? प्राइमरी अमाइंस है। प्राइमरी अमाइंस का मतलब 1 डिग्री। ठीक है, आयुपैक की बात करें तो आयुपैक बनाने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अच्छे से बनाएंगे। C6H4 है, दैट मीन्स बेंजीन है ये, और बेंजीन में कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप हम लगाते हैं, तो चलो फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ लगाते हैं NH2। तो इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग मेटा कार्बन पर ब्रोमीन है, यानी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग की बात करें तो ऑर्थो, ये क्या है? ऑर्थो है, यह है आपका ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेटा Br,
ये ध्यान रखना है। तो C6H5 में बेंजीन ड्रॉ कर देना है, और फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी अटैच करो, कोई डाउट नहीं, आप यहाँ अटैच करते तो ऑर्थो मेटा पैरा हो जाता। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऑर्थो मेटा पैरा पर अटैच कर देना। एम ब्रोमो का मतलब होता है मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन है। और आईयूपैक की बात करें तो गिनती यहाँ से हो जाएगा 1 2 3, इसका आईयूपैक क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, और ये हो जाएगा बेंजामाइन। 3 ब्रोमो क्या हो जाएगा, बेंजामाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के बेस पे आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 आप बनाइए, जो हम आपको दे रहे हैं। आपको बनाना है PNO2 C6H4 NHCH3। ठीक है, आपको इस कंपाउंड का नाम बताना है, PNO2 C6H4 NHCH3। आपको इसका क्या बताना है, पहले तो बताना है कि ये कौन डिग्री अमाइंस है, यानी इसका क्लासिफिकेशन करना है आपको। ठीक है, कौन डिग्री में आएगा, और फिर आपको बताना है इसका आईयूपैक, फिर आपको क्या बताना है, इसका आईयूपैक। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो आई होप एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो, आज का टॉपिक ही हमारा था अमाइंस को इंट्रोड्यूस कराना, कि अमाइंस क्या है, फिर इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसे डिवाइड करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी थे जिसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ आईयूपैक भी बताना था। आईयूपैक का बहुत सारा वीडियो हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बताना पड़ गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऐसा ही टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट में अगर आपको लगता है कोई सुझाव देना है तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सब, हैव अ नाइस डे सबको।